दीपावली पर्व पर राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र की मिठास महुआ लड्डू के रूप में पूरे देश भर में खुल रही है। इस महुआ लड्डू की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों और अमेज़न फ्लिपकार्ट पर भी हो रही है। वहीं महुआ लड्डू बनाकर महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्नता की राह पर भी चल पड़ी हैं। राजनांदगांव वन विभाग के महुआ प्रसंस्करण केंद्र में इन दिनों दीपावली की मिठास को दोगुनी करने जय मां फिरंतीन महिला समूह के द्वारा 1000 किलो महुआ लड्डू तिल, गुड़, फल्ली और महुआ के फूल की सहायता से तैयार किया जा रहा है। इस विशेष महुआ लड्डू की मांग सोशल मार्केटिंग वेबसाइट अमेज़न फ्लिपकार्ट सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट तक है। इन महिलाओं ने महुआ के लड्डू तैयार कर प्रधानमंत्री कैबिनेट के लिए इस दीपावली की मिठास को बढ़ाने दिल्ली भेजा है। वन विभाग की वन धन विकास योजना के माध्यम से वनांचल क्षेत्र की महिलाएं महुआ के फूल एकत्रित करती हैं और फिर इन फूलों को राजनांदगांव महुआ प्रसंस्करण केंद्र में लाया जाता है, जहां महिलाएं महुआ से महुआ अचार, महुआ कुकीज, महुआ चटनी, महुआ शरबत, महुआ चक्की तैयार कर रही हैं। इसके अलावा इस प्रसंस्करण केंद्र में जामुन चिप्स भी बनाया जा रहा है। इस बार दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार किए गए महुआ के लड्डू 500 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं, जो स्वास्थ्य वर्धक होने के साथ ही अपने विशेष स्वाद के लिए पहचाने जाने लगे हैं। लगभग 1000 किलो तैयार किए गए इस महुआ लड्डू से महिलाओं को 10 से 12 लाख रुपए की आय हुई है। पहले परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष कर रही इन महिलाओं ने अपनी मेहनत के बल पर और वन विभाग की योजनाओं से जुड़कर आज वनोपज महुआ से आर्थिक तरक्की की राह तय की है, जिसके लिए इन महिलाओं को प्रति माह 8 से 10 हजार की आर्थिक सहायता हो रही है। महुआ के उत्पादों को बनाने के लिए इन महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इन उत्पादों को बनाने के बाद महुआ प्रसंस्करण केंद्र में बने लैब में इसकी गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। महुआ प्रसंस्करण केंद्र के टेक्नीशियन देवेश जंघेल ने कहा कि समय समय पर महिलाओं को महुआ के विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें हाल ही में महुआ कुकीज और महुआ लड्डू काफी बेहतर उत्पाद साबित हुए हैं। वहीं महुआ से निर्मित इन उत्पादों के सेवन से बेहतर स्वास्थ्य का निर्माण भी होता है। वनांचल क्षेत्र में अब तक महुआ को ज्यादातर शराब बनाने में उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन महुआ से बनने वाले बिस्किट, अचार, चटनी, शरबत, लड्डू जैसे उत्पादों को देखकर अब इस महुआ का सदुपयोग कर अधिक लाभ अर्जित किया जा रहा है। वन धन विकास योजना के तहत वनांचल क्षेत्र के लोग महुआ एकत्रित करने में लगे हुए हैं और इन महुआ को अब शराब के लिए नहीं बल्कि बेहतर सेहत के लिए उपयोग किया जा रहा है। महुआ लड्डू को लेकर राजनांदगांव के कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वन धन विकास योजना के माध्यम से वन विभाग के महुआ प्रसंस्करण केंद्र में महुआ से बने खाद्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। राजनांदगांव शहर के महुआ प्रसंस्करण केंद्र में तैयार किए जा रहे महुआ के लड्डू हाल ही में शुरू हुए छत्तीसगढ़ शासन की धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध है। महुआ के इस खाद्य उत्पाद को बनाने के लिए जय मां फिरंतीन महिला समूह की 7 से 8 महिलाएं और अन्य पुरुष इन कार्यों में लगे हुए हैं। वहीं दीपावली पर्व के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए 1000 किलो महुआ के लड्डू को रात दिन की मेहनत में 30 से 40 महिलाओं ने तैयार किया है और दीपावली पर उपहार देने के लिए महुआ लड्डू की आकर्षक पैकेजिंग भी की गई है, जिससे वनांचल की मिठाई की मिठास दीपावली के इस पर्व पर घुल रही है। जी, ये हम लोग वन धन विकास योजना के तहत महुआ के लड्डू बना रहे हैं सर। और अभी दिवाली के लिए 1000 किलो लड्डू का हमें टारगेट मिला हुआ था, जो कि दिल्ली मंत्री कैबिनेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसके चलते हम लोग डेली 1000 किलो का लड्डू अभी कंटिन्यू बनाए हैं। तो अभी हम लोग 30 से 40 महिलाएं मिलके ये सब काम किए हैं और हम लोगों को 10 से 12 लाख की इसमें आमदनी हुई है। नाम बता दो। वर्षा सिंह। देखिए, ज़िले में महिला स्व सहायता समूह को संगठित करके और उनके माध्यम से स्थानीय उत्पादों के माध्यम से चीज़ें बना के और उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी अनुक्रम में महुआ के लड्डू बनाकर छत्तीसगढ़ हर्बल
जो है उसके माध्यम से ऑनलाइन भी बिक्री की जा रही है और ऑफलाइन भी जो अभी धन्वंतरी स्टोर खोले गए हैं उनके माध्यम से बिक्री की जा रही है। कुल मिला के इन सब योजनाओं का उद्देश्य यही है कि महिलाएं स्थानीय स्तर पर मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और उनको आय सृजित हो, इसलिए सब चलाया जाता है। महुआ से यहाँ पे बेसिकली महुआ लड्डू, महुआ आरटीएस, अचार और महुआ शरबत भी बनता है और चटनी, जैम और जामुन चिप्स, और अभी हम लोग एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं महुआ का कुकीज़। तो जो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग महुआ का कुकीज़, जो कि बहुत अभी अच्छा रिस्पांस आया है उसका, हम जो नया प्रोडक्ट बनाया है उसका। लड्डू आप लोग विशेष यहाँ पर बना रहे हैं? हाँ, किस तरह हम लोग से वो बन रहा है? महुआ लड्डू का ये रहता है कि जो महुआ रहता है वो जंगल में ऐसे ही फालतू वेस्ट होता था, तो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक योजना चला, नया स्कीम वनधन विकास योजना के नाम से। तो उससे क्या होता है कि जो ग्राम स्तर के समूह होती है वो महुआ का कलेक्शन करती है ना, वो जो कलेक्शन रहता है वो हम तक पहुंचता है। फिर हम उसका साइंटिस्ट आए थे हमारे, एक राजेश चौधरी दिल्ली से, वो उन्होंने हमको तरीका बताया, इन महिलाओं को उनसे ट्रेनिंग प्राप्त हुआ है, फिर उससे महुआ लड्डू, महुआ का जूस हो गया, ये सब बनाने का तरीका होता है। लेकिन एक आमतौर पर ये होता है कि महुआ का नाम जैसे ही सुनते हैं तो लोग उसको गलत नज़रिए से देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। ये होता है कि महुआ का अगर फर्मेंटेशन सड़ाने के बाद उसका नशीला होता है, लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं फ्रेश महुआ यूज़ करते हैं, तो उसमें ऐसा कोई नशा वाला कुछ बात नहीं होता। जो जूस हो गया, शरबत हो गया या फिर लड्डू हो गया, तो ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसको बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी खा सकता है, महिलाएं कोई भी खा सकता है। बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है इससे, जैसे अभी कोरोना काल चला था तो उसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, सब लोग अभी इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है। तो इस प्रकार से महुआ को गलत नज़रिए से ना देखते हुए इसका बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में लेके इसका सेवन करें तो बहुत अच्छा चीज़ है। दिल्ली मंत्रिमंडल के लिए भी लड्डू खरीदे? जी जी जी, हाँ, देखिए समय समय पे जो हमारे कोई अधिकारी मंत्री आते रहते हैं, तो जैसे पिछले साल हमने विधानसभा सत्र के लिए यहाँ से पूरा हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं उसका पूरा पैकिंग करके विधानसभा में पूरे मंत्री विधायक जो भी हैं उनके लिए गए थे। और समय समय पे दिल्ली मंत्रिमंडल में भी या फिर कोई बड़े अधिकारी रहते हैं उनके पास भी हमारे प्रोडक्ट जाते रहते हैं। लैब भी बना हुआ है, किस तरह गुणवत्ता जांच करते हो? लैब का ये रहता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा तो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए, तो इस प्रकार से पैकिंग के लिए स्पेशल ध्यान रखते हैं, प्रिजर्वेटिव का विशेष रूप से। तो लैब में वही प्रिजर्वेटिव वगैरह कितने पैमाने पे क्या चीज़ कितना मिलाना है उस चीज़ के लिए लैब है हमारा। मेरा नाम देवेश जंघेल है, मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में हूँ। टाइम है छत्तीसगढ़ के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट।